धूमधाम से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। शहर में निकाली गई रैली। पीरी तोड़ने युवक पर भालू ने किया हमला, उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती। और एमएलबी के एनसीसी कैडेट्स द्वारा हर घर तिरंगा रैली का किया गया आयोजन। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आदिवासी समाज संगठन द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विश्व आदिवासी दिवस शहर मुख्यालय सहित पूरे जिले भर में धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर के विभिन्न स्थानों से निकाली गई रैली स्थानीय रानी दुर्गावती चौक में पहुंची, जहां वीरांगना दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना की गई। रैली के दौरान बारिश होने के बाद भी आदिवासी युवक युवतियों का उत्साह कम नहीं हुआ और वो डीजे की धुनों पर जमकर नृत्य करते हुए भरपूर आनंद लिए। विश्व आदिवासी दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। यह मेरे लिए भी गर्व का विषय है कि मैं अपनी जन्मभूमि में अतिथि के रूप में आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट के अंतर्गत दक्षिण लांता के कटेगांव बीट भाग 1 के कक्ष क्रमांक 1359 में सोमवार की देर शाम जंगल में बांस पीरी तोड़ने गए डोंगरबोड़ी निवासी गणेश वरकड़े पर अचानक भालू ने हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल के परिजन को उपचार के लिए वन विभाग की ओर से सहायता राशि के रूप में 1000 रुपए की राशि दी गई। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा मुहिम पर शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के एनसीसी कैडेट्स ने स्कूल से हनुमान चौक, झांसी रानी चौक और अंबेडकर चौक से तिरंगा रैली निकालकर हर घर तिरंगा लगाने के लिए जन जागृति का प्रचार किया। साथ ही सेकंड एनसीसी ऑफिसर कंचन महाजन और एनसीसी कैडेट्स द्वारा दुकानों में 100 तिरंगे बांटे गए। कार्यक्रम का निर्देशन कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रविचंद्रन के मार्गदर्शन में किया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। समाजवादी पार्टी बालाघाट द्वारा 9 अगस्त क्रांति दिवस को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की याद में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की अगुवाई में शहर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चौक से तिरंगा रैली निकाली गई। रैली हनुमान चौक पहुंची, जहां क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। रैली में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, सपा जिला अध्यक्ष महेश सहारे, जनपद सदस्य प्रेमलाल कालू, दशहरे समेत अन्य शामिल रहे। छोड़ो। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पार्षदों का अभिनंदन समारोह का आयोजन इतिहास पुरातत्व संग्रहालय में 9 अगस्त को किया गया, जिसमें पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह गहरवार और संग्रहालय के पदाधिकारियों ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का पुष्प गुच्छ और शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। इतिहास से पुरातत्व संस्थान संग्रहालय की परंपरा ही है नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना, उनका स्वागत करना, उनसे हम एक नई प्रेरणा हम लेते हैं। सम्मानों से सम्मान बढ़ता है। इसी कड़ी में हमने आज सम्मान समारोह पुरातत्व संग्रहालय में आयोजित किया। जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपाध्यक्ष और सभी समस्त पार्षदों का सम्मान प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर्व पूरे जिले में धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 15 अगस्त का मुख्यालय समारोह पुलिस लाइन ग्राउंड में होगा। इस पर्व के लिए परेड की रिहर्सल पुलिस लाइन में की जा रही है, जिसमें सीआरपीएफ, हॉक फोर्स, जिला पुलिस बल, होमगार्ड और कॉलेज और स्कूल के एनसीसी कैडेट्स द्वारा परेड किया जा रहा है। इसके अलावा स्कूलों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए नृत्य की रिहर्सल की जा रही है।
जेल में रहकर भारी मतों से विजय हुए अजय तिड़के ने सरपंच पद की शपथ ली। जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जामडी मेटा में 9 अगस्त सरपंच अजय तिड़के, उप सरपंच स्वरूप सिंह उइके ने अपने 14 पंचों के साथ ग्राम नागरिकों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण किया। वहीं नवागत सरपंच ने चर्चा के दौरान कहा कि ग्राम विकास के लिए हर संभव प्रयासरत रहूंगा। हमारी पंचायत में टोटल 7 ग्राम है। इन 7 ग्राम में यहाँ की जनता और पब्लिक हमारे ऊपर काफ़ी भरोसा और विश्वास करके हमको जेल में रहते हुए भी भारी मोहब्बत से विजयी बनाई है और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और उनकी जितनी भी अपेक्षाएं हमारे साथ लगी हुई है, काम से लेकर जो भी सहयोग की, हम उनके इन चीज़ों के लिए हमेशा उनके साथ उपस्थित रहेंगे और उनके साथ खड़े रहकर सारे कामों को पूर्ण करेंगे। बिजली की अत्यधिक कटौती से परेशान लगभग आधा दर्जन से अधिक ग्राम के ग्रामीणों ने उकवा पावर हाउस पहुंचकर आवेदन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि पूरी रात बिजली लुका छिपी करती है, कभी कभी तो बिजली 4-4 दिन नहीं आती। लगभग आधा दर्जन से अधिक ग्रामों के ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए उकवा बिजली ऑफिस पहुंचकर अपनी समस्या बताते हुए आवेदन कनिष्ठ अभियंता श्री विश्वकर्मा को सौंपा गया और 3 दिवस के अंदर बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई। हमारे जो किसान भाई हैं वो भी काफ़ी परेशान है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चलते हुए वो क्या है, पंप वगैरह ट्यूबवेल के कारण वो अपनी सिंचाई करके पराहा वगैरह लगाना चाह रहे हैं, लेकिन लाइट गोल होने के कारण वो अपना पराहा भी सही समय पे नहीं लगा पा रहे। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवेदन दिए आज? जी सर, हम आज ये सब ग्रामीण जो आए हैं और बिजली ऑफिस में हमने आज आवेदन दिया। क्या चाहते हैं इसके बाद? इसके बाद हम लोग ये चाहते हैं कि हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं इस समस्या का समाधान तत्काल, इससे हम लोगों को राहत मिलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इंसुलेटर वगैरह फॉल्ट की वजह से होता है और जंगली लाइन है, जंगल से होकर गुजर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं पेड़ की डालियां आ जाती हैं, कई बार ट्री आ जाते हैं, उसकी वजह से होता है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान इसका यही है कि अगर प्रकृति साथ दे तब तो संभव है कि कुछ हो सकता है, नहीं तो हमारे ट्रांसफार्मर भी लाइटिंग में कई बार स्थितियां खराब हो रही हैं, इंसुलेटर जा रहे हैं, तब उसके लिए तो कुछ बदलना ही उपाय है। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन इंडिया किरनापुर और सर्व आदिवासी समाज संगठन तहसील इकाई किरनापुर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय देशज जन दिवस मनाया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्र से आदिवासियों की उपस्थिति में नगर मुख्यालय भ्रमण हेतु रैली निकाली गई। कार्यक्रम में विधायक हिना कावरे और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बिरसा मुंडा जननायक की पूजा अर्चना की गई। विधायक निधि से 15 लाख रुपए से सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए प्रदान किया गया और एक हैंडपंप जिसका भूमि पूजन भी किया गया। उसके बाद बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों और 10वीं-12वीं परीक्षा में 70% से ऊपर अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और 3-3 हजार की राशि अपनी स्वेच्छा निधि से देने की बात कही गई। वहीं सर्व आदिवासी समाज के द्वारा भी 70% से ऊपर लाने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। आए हुए गणमान्य नागरिक और उपस्थित लोगों को स्वल्पाहार कराया गया। भाई हमारी ग्राम पंचायत द्वारा इसकी एजेंसी रहेगी। हमारे सरपंच साहब यहाँ पर मंच पर उपस्थित है। मैं सरपंच साहब को आप सबके बीच में कहना चाहती हूँ कि इस भवन के निर्माण में यदि कहीं पर भी किसी ने भी आपसे कमीशन की बात किया, यदि पैसों की बात किया, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे मुझे आकर बताना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा भवन पूरी ईमानदारी के साथ बने। में आप लोगों का ये कार्यक्रम होगा, इसलिए हम तो इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय अगर देना है किसी को तो यहाँ के इस क्षेत्र के आदिवासी समाज को देना है, जिन्होंने अपनी नेता से ये चीज हासिल की, जिन्होंने अपने इस काम के लिए जगह बनाई, इसलिए सारा श्रेय और धन्यवाद के पात्र तो आप लोग हैं। आप सभी को आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
मंगलवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिले के अलावा आदिवासी अंचलों में भी आदिवासी समाज द्वारा रैली निकाली गई थी और इस रैली में शामिल होने के लिए ग्राम चारटोला के निवासी पंकज धुर्वे, अखिलेश धुर्वे, साकिब खान अपनी स्वयं की मोटरसाइकिल में सवार होकर आ रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा की ओर से आ रही बस की चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। तीनों को गंभीर चोट लगने की वजह से उन्हें 108 की मदद से बिरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। लेकिन आज तक इस हॉस्पिटल में ऐसा कोई सुविधा नहीं है जिसको आपातकालीन कोई अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए कोई रास्ता बता सके। 3 घंटा तक यहाँ रखे, उसको ना हॉस्पिटल को सुविधा दिया गया, ना ही कोई एम्बुलेंस आई, अपने जेब से एम्बुलेंस बना करके रायपुर भिजवाई। सर यही चीज़ हम हॉस्पिटल के जो HOD से जानते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।